जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज विषय थोड़ा सा गंभीर होने जा रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय निकट है। इसी सप्ताह लगने वाला है, शरद पूर्णिमा के दिन। क्योंकि आज समय का अभाव था, कहीं बहुत से कार्य आज करने थे, लेकिन बार बार भक्तों के फोन आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो बनाना बहुत आवश्यक समझा और आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा वो शरद पूर्णिमा को शुरू होने जा रहा है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया है। अभी दो प्रश्न है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी है, वो कैसे किया जाए, और सबसे जो विशेष है वो यह है कि गर्भवती महिलाओं को क्या नियमों का पालन करना चाहिए कि उनको सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ग्रहण एक ऐसा समय होता है, अगर गर्भवती महिलाएं नियमों का पालन ना करें तो उनको भविष्य में बच्चों का जो जन्म होता है और उनका पालन पोषण होता है उसमें बड़ी समस्या आ सकती है। अपंग बच्चों का जन्म हो सकता है, अन्य बहुत सी घटनाएं घट सकती है, अन्य बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं कि जैसे कि बच्चों का एक ऊपर का जो होठ होता है ये डैमेज हो जाता है, ये ग्रहण की वजह से होता है। ऐसा लोकाचार भी है और कुछ संतों के मुख से भी सुना है, प्रमाण हमें इसका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सावधानी करने में कोई किसी प्रकार के परहेज से हमें नहीं चूकना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे किया जाए, किस प्रकार से चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दे, और भगवान की कथा को कैसे किया जाए। इसमें देखिए, घी का दीपक, तेल का दीपक, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना, ये सब निषेध है। मानसिक जाप आप कर सकते हो, अपने मंत्र का जाप आप कर सकते हो, और कथा पढ़ने का कोई निषेध नहीं है। वेद को स्पर्श करने का निषेध है, पुराणों को स्पर्श करने का निषेध है, लेकिन जो अन्य कुछ पुस्तकें बनाई गई हैं जैसे कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसको आप पढ़ सकते हो या फिर सुन सकते हो। इस प्रकार से आप व्रत करें। और चंद्रोदय के समय, क्योंकि जो ये शरद पूर्णिमा का जो ग्रहण इस बार आ रहा है यह भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा और प्रदोष काल चंद्र ग्रहण के वेद से दूषित होगा। अतः इस व्रत तथा शरद पूर्णिमा व्रत का आचरण करने वालों को चंद्रोदय के समय स्नान करके भगवान सत्यनारायण की पूजा आदि करनी चाहिए। स्नान करते समय दो बातों का ध्यान रखें। एक तो यह है कि आपको लकड़ी के पट्टे पर बैठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का और गंगा का नाम लेना चाहिए, जैसे गंगा है विष्णु, गंगा है विष्णु, गंगा है विष्णु। और जल में पीली सरसों और गंगा जल आपको मिला लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो जल है वो शुद्ध हो जाएगा। एक और इसमें नियम अपनाना चाहिए कि पहले बाल्टी में गंगा जल डाले, फिर उसमें पीली सरसों डाले और फिर उसको जल से भरे। क्योंकि गंगा नदी में जब अन्य नदियां आकर मिलती हैं तो वो सभी गंगा जल कहलाती है। इसी प्रकार से पहले आप किसी पात्र में गंगा जल डालेंगे, फिर उसके अंदर जल भरेंगे तो सारा ही गंगा जल के समान हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष नहीं लगता। यहाँ श्री सत्यनारायण को जो भोजन, जो आप प्रसाद बनाते हैं, जैसे कि पंजीरी का प्रसाद बनाते हैं, बाल भोग कहीं जगह उसको बोला जाता है, आटे को भूनकर जो प्रसाद बनाया जाता है वो नहीं बनेगा। सूखे मेवे का प्रसाद का भोग लगाएं और सूतक से पहले दूध में कुशा डाल सकते हो। कुशा का जो तृण होता है वह उसके अंदर डालिए। चंद्रो उदय के बाद जो ग्रहण लगेगा तत्पश्चात प्रातः काल, जब लगभग 2:24 पे जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, या यूं कहें कि अगले दिन 4-5 बजे के बाद का समय आप ले सकते हो, फिर उस दूध की खीर बनाइए या पंचामृत बनाना है और फिर भगवान को भोग लगाएं और इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। आपका व्रत पूर्णतः मान्य होगा। प्रदोष काल के समय जब चंद्र उदय होगा तब आपको स्नान करना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक प्रातः काल का स्नान, एक चंद्र उदय के समय का स्नान, जो कि 5:20 के आसपास चंद्रमा उदय होंगे, और उसके बाद अगले दिन सुबह 5:41 पे चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो एक आपको सुबह स्नान करना है, एक चंद्रोदय के समय स्नान करना है, और फिर अगले दिन प्रातःकाल जो नियमित रूप से अपना
संध्या शौच स्नान होता है वो सब करना है। उसके बाद भगवान को पहले से ही कुशा मिला हुआ जो दूध रखा है उसकी खीर बना के या पंचामृत बना के उसका भोग लगा के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और फिर वही आपको ग्रहण करना है। इस प्रकार से नियम का पालन करें जिससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, किसी प्रकार का संदेह भी आपको नहीं रहेगा। अब इसके बाद बात आती है कि गर्भवती महिलाओं को क्या नियमों का पालन करना चाहिए जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। संतान जिससे माता पिता को सुख मिलता है, उनके वंश की बेल की वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है और जिनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करते हैं, ऐसी संतान का आगमन होने वाला हो और ग्रहण बीच में आ जाए तो दुविधा मानी जाती है ये। लेकिन नियम का पालन करोगे तो जरा सा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इन नियमों का पालन अवश्य करें। इसी वीडियो में इतना बताएंगे, इसके बाद थोड़ा सा समय निकालकर फिर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी जानकारी आपको देंगे। जल्दी ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें विशेषकर गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नियमों का पालन करना है वो सब इसमें बताया जाएगा। अभी सत्यनारायण भगवान की वीडियो को देखना है, इन नियमों का पालन करना है, भगवान का ध्यान करना है। आप सबकी सुखमय जीवन के लिए परमपिता परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते रहेंगे। आप सब खुश रहे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।